Today we are going to cover Sarthi semester 2nd papers from question number 21 to 38 animal diversity to zoology. So हमारा यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द बुक ऑल्सो, कि हम इस बुक से जो है सभी क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम 2 एनिमल्स विच शो नियोटेनी. तो सबसे पहले जो हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा भी था नियोटेनी के बारे में कि नियोटेनी किसे कहते हैं, उसे रिकॉल कर लेते हैं. नियोटेनी क्या होता है? नियोटेनी बेसिकली रिटेंशन होता है एम्ब्रियोनिक या फिर लार्वल ट्रेट्स का अडल्ट्स में. ये मैंने आपको एक क्वेश्चन में भी, शायद ये क्वेश्चन नंबर 2 था जो कि पिछली वीडियो में था. नियोटेनी रिटेंशन होता है एम्ब्रियोनिक लार्वल ट्रेट्स जो आते एम्ब्रियोनिक या जो लार्वल ट्रेट्स रहते हैं वो ट्रांसफ़र होकर किस में आते हैं, अडल्ट्स में भी आते हैं. उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो हमें सीखना है, बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें 2 एनिमल्स ऐसे बताने हैं कि जो नियोटेनी शो करते हैं. तो बेसिकली हमें यहाँ पर एग्जांपल्स बताने हैं. तो इस क्वेश्चन में आप कौन कौन से एग्जांपल लिख सकते हैं? आप यहाँ पर लिख सकते हैं डॉग, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कैट, और आप यहाँ पर लिख सकते हैं पिग. ये 3 एग्जाम्पल्स आपने याद कर लेने हैं. यहाँ पर 2 पूछे हैं तो आप इनमें से कोई भी 2 बता सकते हैं. इज़ दैट क्लियर? सभी को क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट, नेम द बोन्स ऑफ पेल्विक गिर्डल्स ऑफ मैमल्स. अब जो मैमल्स के पेल्विक गिर्डल्स में बोन्स प्रेजेंट रहती हैं वो बेसिकली कितनी होती हैं? 3 होती हैं. ठीक है, तो पहली जो है, पहली बोन का नाम होता है इस्चियम, सेकंड बोन का नाम होता है इलियम, और थर्डली होती है प्यूबिस. ठीक है, तो मैं आपको इसे बुक से दिखा देती हूँ. ये क्वेश्चन नंबर 2 है. हमें नेम द बोन्स ऑफ पेल्विक गिर्डल्स ऑफ मैमल्स, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस. नेक्स्ट हमें क्या देखना है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 23, दैट व्हाट इज़ द हैबिटेट ऑफ पेट्रोमाइजॉन. पेट्रोमाइजॉन की हमें यहाँ पर हैबिटेट बतानी है. इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं. आई होप इट्स विजिबल टू ऑल ऑफ यू. पेट्रोमाइजॉन हमें सॉल्ट वाटर में भी देखने को मिल जाएगा और फ्रेश वाटर में भी देखने को मिल जाएगा. यही एक तरह से इसकी हैबिटेट है. लेकिन और अगर इसे एलैबोरेट करें तो जैसे कि हमें पता है पेट्रोमाइजॉन का कॉमन नेम जो रहता है वो सी लैम्प्रे रहता है. ये ग्रेट लेक्स में पाया जाता है. ग्रेट लेक्स के पानी में ये पाया जाता है. कहाँ पर? बिटवीन यूएसए एंड कनाडा. ठीक है, बिटवीन यूएसए एंड कनाडा. एंड ऑल्सो ये हमें अटलांटिक कोस्ट पर भी मिल जाता है. नॉर्थ अमेरिका की अटलांटिक कोस्ट पर भी ये मिल जाता है. एंड यूरोप की जो अटलांटिक कोस्ट है उसमें भी मिल जाता है. एंड अफ्रीका में भी हमें पेट्रोमाइजॉन देखने को मिल सकता है. यहाँ पर लिखा है एज वेल एज अलॉन्ग अटलांटिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोमाइजॉन की अगर हमसे हैबिटेट पूछी जाएगी तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दैट पेट्रोमाइजॉन हैज़ अ हैबिटेट, इट इज़ फाउंड in salt as well as fresh water, and its common name is sea lamprey, and it inhabits in the water of Great Lakes between USA and Canada as well as along Atlantic coast of North America, Europe and Africa. I hope it's clear till here. उसके बाद हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 24 पर. Here we have to classify चिलॉन. हमें चिलॉन को क्लासीफाई करना है. तो चिलॉन को क्लासीफाई कैसे करेंगे? बेसिकली क्लासिफिकेशंस आपको 2 to 3 टाइम्स रिकॉल करने हैं एंड देन 2 to 3 टाइम्स इन्हें राइट डाउन करना है. तो सबसे पहले इसका फाइलम होता है कॉर्डेटा. कॉर्डेटा के बारे में हम पढ़ के आ चुके हैं, दैट एट सम स्टेज इसके पास कभी ना कभी नोटोकॉर्ड रहा होगा, फेरेंजियल गिल स्लिट्स रही होंगी, एंड एंडोस्टाइल रहा होगा, पोस्ट अनाल टेल रही होगी. इसका सब फाइलम जो है दैट इज़ गिनादोस्टोमाटा. इसका क्लास है रेप्टिलिया, ऑर्डर है इसका चिलोनिया, जीनस है चिलोन. अब आप इन दोनों को तो ईजीली याद रख सकते हैं, दैट ऑर्डर चिलोनिया है तो जीनस में से बस इसको चिलोन लिखना है, एंड स्पीशीज़ इसकी क्या हो जाएगी, माइडस. तो ईजी है ये लर्न करने में. दैट फाइलम इज़ कॉर्डेटा, सब फाइलम इज़ गिनादोस्टोमाटा, क्लास इज़ रेप्टिलिया. रेप्टिलिया वो वाली क्लास होती है जो रेंगते हैं. ठीक है, उसके बाद ऑर्डर इसका आ जाता है चिलोनिया, जीनस विल बी चिलोन एंड स्पीशीज़ विल बी माइडस. उसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्या है, व्हाट आर फाइलोप्लूम्स. ठीक है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फाइलोप्लूम्स क्या हैं.
और मैं इसकी इमेज भी आपको दिखाऊंगी दैट फाइलोप्लूम्स को आप किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। ये रहा, यस। फेदर्स, फाइलोप्लूम्स क्या होते हैं? फेदर्स होते हैं। बस इन फेदर्स की खासियत क्या होती है कि स्मॉल होते हैं, यानी कि छोटे छोटे होते हैं, डेलिकेट होते हैं। आई होप इट्स विजिबल टू यू ऑल। ठीक है, ये कैसे होते हैं? डेलिकेट होते हैं, हेयर लाइक होते हैं, यानी कि बालों की तरह होते हैं, बालों की तरह एकदम पतले और स्मूथ। ठीक है, और इनका फंक्शन अननोन है। भाई किस काम में आते हैं ये फंक्शन बिल्कुल अननोन है। ये स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ओवर द बॉडी, मतलब पूरी तरह बॉडी पर कवर करते हैं ये बॉडी को। ये हमें किस में मिलते हैं देखने को? एक प्लग्ड पिजन में देखने को मिलते हैं। किस में? प्लग्ड पिजन में। वो भी हम एक पिक्चर में देखेंगे, मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये फाइलोप्लूम्स जो रहते हैं ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि किस चीज़ से बने हुए रहते हैं? शॉर्ट कैलेम्यूज से बने हुए रहते हैं, लॉन्ग थ्रेड लाइक राचेस से बने हुए रहते हैं, और वीक बार्ब्स और बार्ब्यूल्स एट फ्री टिप। इसके फ्री टिप पर क्या प्रेजेंट रहता है? कमज़ोर बार्ब्स और बार्ब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो आइए इसका पिक्चर देखते हैं। फाइलोप्लूम फेदर्स का एक डायग्राम देख लेते हैं। बेसिकली ये हेयर लाइक अपीयरेंस रहती है इनकी, बहुत ज़्यादा डेलिकेट रहते हैं। यही होते हैं फाइलोप्लूम फेदर्स, जो कि प्लग पिजन में पाए जाते हैं। ये बहुत ही डेलिकेट होते हैं। और ये देखिए, ये यहाँ पर ये जो है चीज़ है, ये राचस है, दिस इज़ राचस। और ये इनकी, ये देखिए यहाँ पर ये जो हेयर लाइक अपीयरेंस आपको दिख रही है, डेलिकेट रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं। और डेलिकेट रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, इसीलिए ईजीली टूट भी जाते हैं ये। और इनका फंक्शन जो है वो बिल्कुल अननोन है। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है बोन्स ऑफ फोर लिम्स ऑफ रैबिट। ठीक है, इसे भी हम किससे समझेंगे? डायग्राम से, एक इमेज से समझेंगे। बोन्स ऑफ फोर लिम्स ऑफ अ रैबिट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज दिस डायग्राम क्लियर? तो सबसे पहला जो यहाँ पर हमें याद रखना है, दैट इज ह्यूमेरस, रेडियस, उल्ना, कार्पल बोन्स, मेटाकार्पल बोन्स और फैलेंजेस। ये रहा ह्यूमेरस, एक तो रहता है ह्यूमेरस। ठीक है, ये जो इसके पैरों की तरफ है, राइट। फोर लिम क्या होता है? पैरों वाला पार्ट, उसी के बोन्स को कहते हैं फोर लिम। ये ह्यूमेरस है पूरा। उसके बाद हम बात करते हैं फ्यूज्ड रेडियस एंड उल्ना। तो यहाँ पर इसे फ्यूज्ड क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज ये देखिए, ये रेडियस और उल्ना जो है दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अलग अलग प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इन्हें यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? फ्यूज्ड रेडियस और उल्ना। तो तीन बोन्स के नाम तो मैंने आप लोगों को याद करवा दिए हैं विद डायग्राम, कि यहाँ पर ये ह्यूमेरस, यहाँ पर ये फ्यूज्ड रेडियस एंड उल्ना। ये डायग्राम बनाना नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग इट टू यू। और उसके बाद चलो यहाँ से बता देते हैं, फैलेंजेस भी रहते हैं, कार्पल्स भी रहते हैं, मेटाकार्पल्स रहते हैं। ठीक है, और जो फिंगर के साइड्स रहते हैं उनको क्या कहते हैं? फैलेंजेस कहते हैं। सो बेसिकली यही बोन्स रहती है फोर लिम में, ये पूरा फोर लिम का पार्ट है। तो हमें कौन सी बोन्स याद रखनी है? ह्यूमेरस, रेडियस एंड उल्ना, और मैंने जो यहाँ पर तीन बताई, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस। क्लियर? अब हमें नेक्स्ट बताना है प्रोसेलस वर्टिब्रे। ठीक है, तो प्रोसेलस वर्टिब्रे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले आपको इसकी इमेज दिखा देती हूँ। ए जो नॉर्मल रहता है और बी ये प्रोसेलस। ठीक है, तो बच्चों प्रोसेलस वर्टिब्रे में क्या होता है कि यहाँ पर एक बॉडी या फिर सेंट्रम नाम की चीज़ रहती है। वो क्या होती है? वेंट्रल थिक एंड सॉलिड रॉड लाइक पार्ट ऑफ द रिंग। इसमें क्या होती है? एक रिंग होती है, ठीक है, जो कि वेंट्रली प्रेजेंट रहती है, जो कि मोटी भी होती है और सॉलिड भी होती है। ठीक है, मोटी भी होती है, सॉलिड भी होती है, रॉड लाइक पार्ट होती है। उसे क्या कहते हैं? बॉडी या फिर सेंट्रम कहते हैं। लेकिन हमने इसे प्रोसीलस क्यों कहा? दैट वाज बिकॉज एंटीरियर फेस जो रहता है इसका कॉन्केव रहता है और पोस्टीरियर फेस जो रहता है कॉन्वेक्स रहता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख के आएंगे? वेंट्रल थिक एंड सॉलिड रॉड लाइक पार्ट ऑफ द रिंग को हम
क्या कहेंगे, बॉडी या सेंट्रम, वेंट्रल थिक एंड सॉलिड रॉड लाइक पार्ट ऑफ द रिंग इज कॉल्ड बॉडी सेंट्रम. व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोसीलस? भाई प्रोसीलस बिकॉज एंटीरियर फेस कॉन्केव एंड पोस्टीरियर फेस इज कॉन्वेक्स. एंटीरियर फेस कैसा रहता है इसका, कॉन्केव रहेगा, और पोस्टीरियर फेस जो रहता है कॉन्वेक्स रहता है. इज दैट क्लियर? अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या रहते हैं यूरोकॉर्डेटा के. इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या रहते हैं वो देख लेते हैं हम यूरोकॉर्डेटा के. तो देखो बच्चों, यूरोकॉर्डेटा को जो है हम स्क्विड्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं? स्क्विड्स भी कहते हैं. तो इसमें सारे के सारे कैरेक्टर्स किसकी तरह रहते हैं, कॉर्डेट्स के जैसे रहते हैं. जैसे कि एट सम टाइम इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहा होगा, गिल्स फैरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट रही होंगी, एंड भाई पोस्ट अनाल टेल प्रेजेंट रही होगी, एंड एक एंडोस्टाइल प्रेजेंट रहा होगा. ठीक है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट रही होगी. ठीक है, तो यही सब हमें इसमें लिखना है, तो मैं इसको ज़्यादा बताऊंगी नहीं. नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है वो क्या है, इंपॉर्टेंट एनिमल प्लेस्ड इन ऑर्डर ओफिडिया. तो बेसिकली इंपॉर्टेंट एनिमल जो कि ओफिडिया में रखा गया है दैट आर मॉडर्न स्नेक्स. ओफिडिया में कौन सा इंपॉर्टेंट एनिमल रखा गया है, 3 बार रिकॉल कर लो भाई मेरे साथ, साथ के साथ याद करो. मॉडर्न स्नेक्स, मॉडर्न स्नेक्स, मॉडर्न स्नेक्स, इंपॉर्टेंट एनिमल प्लेस्ड इन ऑर्डर ओफिडिया, मॉडर्न स्नेक्स. तुरंत से हमें आंसर करके आना है. नेम्स ऑफ पॉइजनस स्नेक्स. भाई बहुत सारे पॉइजनस स्नेक्स बता दो. सारे स्नेक्स जहरीले नहीं होते हैं भाई, ठीक है, सारे स्नेक जहरीले नहीं होते. और खतरों के खिलाड़ी में आपने देखा होगा उन्हें सांप के बीच में ही थोड़ी ना छोड़ देते भाई. या तो ऐसे स्नेक डालेंगे जो पॉइजन रिलीज नहीं करते, ठीक है, और या फिर पॉइजनस होते भी हैं तो उसका उनका पॉइजन निकाल लेते हैं. सही है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं. राइट नेम ऑफ पॉइजनस स्नेक. तो आप इसमें कौन कौन सा लिख सकते हैं भाई, एलापिडे फैमिली से प्रेजेंट, एलापिडे फैमिली के, वाइपरिडे फैमिली के, इनके जो स्नेक्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, पॉइजनस रहते हैं. तो इनमें एग्जांपल्स कौन कौन से लिख सकते हैं हम, क्रेट लिख सकते हैं. किंग कोबरा का तो नाम किसने नहीं सुना यार, किंग कोबरा हो गया, राटल स्नेक हो गया, वाइपर हो गया. वाइपर का नाम तो बार बार क्वेश्चन में आएगा और आपको यूं ही याद रह जाएगा कि एक पॉइजनस स्नेक तो मुझे याद है वाइपर. किंग कोबरा लिख के आ जाना जैसे सब जानते हैं. क्रेट, राटल स्नेक, समझ में आ गई नहीं बात. अब उसके बाद हम आते हैं, गिव नेम्स ऑफ पॉइजन, नेम ऑफ पॉइजनस स्नेक, ये हो गया. अब ऑर्गन ऑफ पेक्टिन इज फाउंड इन आई ऑफ विच वर्टिब्रेट. भाई इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम. कहाँ चला गया, ये रहा. देखो पेक्टिन जो रहता है ना वो मोस्ट पजलिंग ऑर्गन रहता है, सबसे ज्यादा उलझा हुआ ऑर्गन रहता है. ये कुछ रेप्टाइल्स में प्रेजेंट रहता है और सारे बर्ड्स में प्रेजेंट रहता है एक्सेप्ट कीवी. अब आप लोग सोच रहे होंगे कीवी तो एक फ्रूट होता है. नहीं बाबा नहीं, फ्रूट के साथ साथ एक बर्ड भी होता है, कीवी. ठीक है, तो हमें याद रखना है कि पेक्टिन इज द मोस्ट पजलिंग ऑर्गन. इट इज प्रेजेंट इन सम रेप्टाइल्स प्लस ऑल द बर्ड्स एक्सेप्ट कीवी. नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, कौन से क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पर आना है अब हमें. गिव नेम ऑफ 2 पॉइजनस स्नेक्स. अभी पढ़ के आयो यार. किंग कोबरा लिख देना, क्रेट लिख देना, राटल स्नेक लिख देना, जो मर्जी पढ़े. वाइपर लिख देना. वाइपर तो रोज आप घर पे, आपको मम्मी देती है काम करने के लिए, उस वाइपर का नाम लिख देना यार, VIPER, वाइपर. ठीक है, उससे याद रख लेना. अब क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाते हैं हम. इन पेट्रोमाइजॉन विच स्ट्रक्चर रिलीज अ सब्सटेंस ऑफ टू स्टॉप ब्लड कोएगुलेशन. ब्लड कोएगुलेशन को बंद करने के लिए पेट्रोमाइजॉन में कौन सा सब्सटेंस रिलीज होता है, या फिर कौन सा स्ट्रक्चर सब्सटेंस रिलीज करता है. तो भाई सलाइवरी ग्लैंड्स जो रहते हैं, स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया, सलाइवरी ग्लैंड, जो कि रिलीज करता है ब्लड कोएगुलेशन को स्टॉप करने के लिए. अब स्कोलियोडॉन, भाई स्कोलियोडॉन का नाम इतनी बार सुन लिया है तो स्कोलियोडॉन की थोड़ी सी इमेज देख लें कि स्कोलियोडॉन है क्या चीज़. ठीक है, मैं आप लोगों के लिए इमेज लेकर आई हूँ स्कोलियोडॉन की. सो मीट स्कोलियोडॉन, से हाय एवरीबॉडी. ये है हमारे स्कोलियोडॉन जी. ठीक है, एग्जाम में याद आ जाएगी ये इमेज स्कोलियोडॉन का नाम सुनते ही कि हमने सेमेस्ट्रम ADG चैनल पर स्कोलियोडॉन की पिक्चर देखी थी. आप चाहते हैं और पिक्चर्स देखना तो आप गूगल कर सकते हैं, मैंने भी गूगल से ही लिए हैं इसकी पिक्चर्स. ठीक है, तो स्कोलियोडॉन इंटरनल ईयर इज नोन बाय विच अदर नेम. भाई स्कोलियोडॉन के इंटरनल ईयर का दूसरा नाम क्या होता है, मेरे साथ 3 बार बोलेंगे, मेम्ब्रेनस लाइबोरेंथ, मेम्ब्रेनस लेबाइरेंथ, मेम्ब्रेनस लेबाइरेंथ, मेम्ब्रेनस लेबाइरेंथ. समझ में आ गया? पहली बार में मेरी ज़बान स्लिप हो गई थी लेकिन बाद में मैंने 3 बार अच्छे से बोला है, सही बोला है. ठीक है, मेम्ब्रेनस लेबाइरेंथ, LABYRINTH, लेबाइरेंथ. आई होप बच्चों आप सभी के पास बुक है. बुक नहीं तो PDF होना तो जरूरी है ही, वरना आप रिवाइज कैसे करेंगे. आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको एग्जाम में कुछ याद नहीं आएगा. वीडियोस से पढ़ना इज इनफ, इसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. इसी बुक में से मैक्सिमम आपको मार्क्स गेन करने को मिल जाएंगे, इसी बुक में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं. लेकिन फिर भी आपको जो है बुक तो लेनी ही पड़ेगी. या तो ऑनलाइन PDF ले लो या फिर आप लोग बुक खरीद के ले आइए, जिससे कि आपको एंड मोमेंट पे कोई आंसर यहाँ से स्किप हो भी जाता है. ठीक है, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, एक आध क्वेश्चन स्किप हो सकता है. तो आप लोग प्लीज़ बुक जरूर बाय कर लें. ठीक है, उसके बाद 35 क्वेश्चन आता है. विच बर्ड ट्रैवल्स लॉन्गेस्ट डिस्टेंस विदाउट स्टॉपिंग. तो भाई हमें यहाँ पर आंसर उड़न खटोला लिख के नहीं आना है. उड़न खटोला विदाउट स्टॉपिंग भाई दूर दूर तक चला जाता है, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पर हमें बर्ड का नाम लिखना है. तो बर्ड का नाम होता है अलास्का बर्ड. अलास्का बर्ड जो रहती है वो विदाउट स्टॉपिंग लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर जाती है. अलास्का की स्पेलिंग तो सबको आ जाएगी ना, ALASKA, अलास्का, अलास्का बर्ड. ठीक है, 3 बार बोल दो मेरे साथ, अलास्का बर्ड, अलास्का बर्ड, अलास्का बर्ड. विच बर्ड ट्रैवल्स लॉन्गेस्ट डिस्टेंस विदाउट स्टॉपिंग. बताओ बच्चों, अलास्का बर्ड. ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम 36 क्वेश्चन नंबर पर. सेकंड लेयर फ्रॉम टॉप इन मैमेलियन स्किन. भाई मैमेलियन स्किन जो रहती है, मैमल्स की जो स्किन रहती है, उसके बाद बहुत सारी स्किन की लेयर्स होती है. तो हमें सेकंड वाली का नाम बताना है. ठीक है, सेकंड वाली का हमने नाम बताना है. फ्रॉम द टॉप, टॉप से सेकंड मैमेलियन स्किन का नाम बताना है. तो इसका आंसर होगा डर्मिस, DERMIS, DERMIS. 3 बार बोल दो मेरे साथ, DERMIS, 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 DERMIS,
डर्मिस नाम होगा भाई स्किन का, ठीक है। उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन, रेस्टिफॉर्म बॉडीज आर प्रेजेंट ऑन मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। ऑफ विच एनिमल, भाई रेस्टिफॉर्म बॉडीज मेडुला ऑब्लोंगाटा पर प्रेजेंट रहती है, लेकिन कौन से एनिमल की है, तो हमें इसमें नाम याद करना है, ह्यूमंस, यानी कि हम ह्यूमंस। इन रैबिट विच बोन इज लॉन्गेस्ट इन स्ट्रक्चर, मैं आपको इस बोन का डायग्राम भी दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये एक और ऑर्गेनिज्म से यहाँ पर रैबिट का जो फीमर है उसको कंपेयर करके दिखाया गया है, ये रैबिट का फीमर है, तो यही जो रहता है वो लॉन्गेस्ट बोन रहता है किसमें, रैबिट में। सो इसका आंसर क्या होगा, इन रैबिट विच बोन इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा, ह्यूमंस में भी भाई लॉन्गेस्ट बोन फीमर ही रहती है और रैबिट में भी लॉन्गेस्ट बोन क्या है, फीमर। सो यहाँ हमने 38 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, थैंक यू।